नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है दाग। आइए चलिए शुरू करते हैं कहानी को। मैंने जैसे ही पकोड़ा खाकर चाय का पहला घूंट लिया ही था कि बाहर से श्वेता की किसी पर बिगड़ने की तेज आवाज़ सुनाई दी। वो लगातार किसी को डांटे जा रही थी। उत्सुकतावश मैं बाहर निकली तो देखा कि वो गार्ड से उलझ रही थी। अपने कंधे पर एक लड़के को लादे हुए वो अंदर दाखिल होने की कोशिश में थी और गार्ड लड़के को अंदर ले जाने से मना कर रहा था। भैया, मैं जानती हूँ हॉस्टल के नियम है, लेकिन कोई सड़क पर मर रहा है तो क्या उसे मर जाने दूँ? क्या हॉस्टल प्रशासन आएगा उसे बचाने? नहीं ना। अरे, इंसानियत की तो बात ही छोड़ दो। ये बताओ, किस कानून में लिखा है कि घायल को हॉस्टल में लाकर दवा लगाना मना है? मैं इसे कमरे में तो ले जा नहीं रही, बाहर ग्राउंड में जो बेंच है उसी पर लिटाऊंगी। पर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को लेकर अंदर घुसती हैं तब तो तुम उनसे कुछ नहीं कहते, श्वेता चिल्लाती हुई कहे जा रही थी। गार्ड ने झुकते हुए दरवाज़ा खोल दिया और श्वेता बड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने किसी तरह लड़के को बेंच पर लिटाया और ज़ोर ज़ोर से चीखी, अरे कोई है? ओ बाजी, देख क्या रही हो? जाओ ज़रा पानी लेकर आओ। फिर मुझ पर नज़र पड़ते ही उसने कहा, रिया प्लीज़ डिटॉल दे देना, इसके घाव पोंछ दूँ। और हाँ, कॉटन भी लेती आना। मैंने अपने अलमारी से डिटॉल निकाला और बाहर आई। देखा श्वेता उस लड़के पर बरस रही है। कर ली खुदकुशी? मिल गया मज़ा? तेरे जैसे लाखों लड़के देखे हैं, लड़की ने बात नहीं की तो या फेल हुए तो जान देने चल दिए। पैसा नहीं है तो जी करके क्या करना है? अरे मरो, पर यहाँ आकर क्यों मरते हो? श्वेता उसे लगातार डांट रही थी और वो खामोशी से उसकी डांट सुनते हुए उसे ही देखे जा रहा था। उसका दायां हाथ काफ़ी जख्मी हो गया था। एक तरफ चेहरे के और पैरों पर भी चोट लगी थी। माथे से भी खून बह रहा था। बाजी बाल्टी में पानी भरकर ले आई और श्वेता उसमें रुई डुबोकर उसके घाव पोंछने लगी। फिर घाव पर डिटॉल लगाकर पट्टी बांध दी और मुझसे बोली, तू ज़रा इसे ठंडा पानी पिला दे, तब तक मैं इसके घर वालों को खबर कर देती हूँ। तो इसे पहले से जानती है क्या श्वेता? मैंने पूछा तो वो मुस्कुराई। अरे नहीं, मैं ऑफिस से आ रही थी तो देखा ये लड़का जानबूझकर गाड़ी के नीचे आ गया। इसके सिर पर चोट लगी थी, इसीलिए यहाँ उठा लाई। अब घर वाले आकर इसे अस्पताल ले जाएं या घर, उनकी मर्जी, कहकर उस लड़के से उसके पिता का नंबर पूछा और उन्हें वहाँ बुला लिया। इधर मैं अपने कमरे में आकर श्वेता के बारे में सोचने लगी। आज कितना अलग रूप देखा था मैंने उसका। उस लड़के के घाव पोंछते वक्त वो कितने साहसी थी। लड़कियां चाहे कुछ भी कहें, आज मैंने महसूस किया था कि वो दिल की कितनी अच्छी है। पूरे हॉस्टल में आकर मुंहफट और घमंडी कही जाने वाली श्वेता की बुराई करने से कोई नहीं चूकता था। लड़कियां हो या गार्ड या फिर काम वाली, हर किसी को यही शिकायत थी कि श्वेता कभी सीधे मुंह बात नहीं करती, अकड़ दिखाती रहती है। टीवी देखने आती है तो ज़बरदस्ती वही चैनल लगाती है जो उसे देखना हो, दूसरों की नहीं सुनती। वैसे ही उसकी ज़िद रहती है कि काम वाली सुबह सबसे पहले उसका कमरा ही साफ़ कर दे। पहनावे में भी दूसरों से बिल्कुल अलग दिखती थी। गर्मी हो या सर्दी, हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहनती थी, जिसकी नेक भी ऊपर तक बंद होती थी। उसकी इस अटपटे ड्रेस की वजह से लड़कियां अक्सर उसका मजाक भी उड़ाया करती थी, पर वो इस पर ध्यान नहीं देती थी। देखने में वो खूबसूरत थी, पर नाम के विपरीत चेहरे पर कोमलता नहीं, सख्ती के भाव होते थे। दिल डॉल भी काफ़ी अच्छा था और आवाज़ काफ़ी सख्त थी, जो उसके पर्सनालिटी को दबंग बनाती थी और सामने वाला उसे पंगे लेने से बचता था। वो मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में रहती थी, इसीलिए मुझे उसकी थोड़ी बातचीत होती रहती थी। हम एक दो दफ़ा साथ घूमने भी गए थे,
पर हमेशा ही मुझे वो ऐसी बंद किताब लगी जिसे चाहकर भी पढ़ना नामुमकिन था। 8-10 दिनों बाद भी बात है, मैंने देखा श्वेता ग्राउंड में बेंच पर बैठी किसी लड़के से बात कर रही है। उस वक्त श्वेता की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि लग रहा था वो उस लड़के को डांट रही हो। 2-3 लड़कियां उधर से श्वेता का मजाक उड़ाती हुई आ रही थी। एक कह रही थी, लो आ गई उस लड़के की शामत, उसे नहीं पता कि किस लड़की से पाला पड़ा है उसका। दूसरी ने कमेंट किया, लड़का कह रहा होगा, मुझ पर करो ना यूँ सितम। मैंने गौर से देखा, ये तो वही लड़का था जिसकी श्वेता ने मरहम पट्टी की थी। लड़का काफ़ी हद तक अब ठीक भी हो चुका था, पर माथे और हाथ पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। बाद में जब मैंने श्वेता से उसके बारे में पूछा तो वो बोली, धन्यवाद कहने आया था और हिम्मत तो देखो, मुझसे दोस्ती करना चाहता था। कह रहा था फिर मिलने आऊँगा। तो तुमने क्या कहा? अरे मुझे क्या कहना था, अच्छी तरह समझा दिया कि मैं दोस्ती वोस्ती के चक्कर में पड़ने वाली नहीं। रोज़ रोज़ मेरा दिमाग खाने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। लड़कों की फितरत अच्छी तरह समझती हूँ मैं। आगे उस लड़के का हश्र क्या होगा ये मैं अच्छी तरह समझ सकती थी। इसीलिए श्वेता को और न छेड़ते हुए मुस्कुराती हुई मैं अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद 2-3 बार और भी मैंने उस लड़के को श्वेता से बातें करते हुए देख लिया और हमेशा श्वेता उसे झटकती हुई दिखी। एक दिन उसने बताया कि वो लड़का हाथ धोकर पीछे ही पड़ गया है। फ़ोन भी करने लगा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अरे यार, बदतमीज़ी की भी हद होती है। घाव पर मरहम क्या लगाया, वो तो हाथ पकड़ने पर आमादा हो गया। तो इसमें बुराई क्या है यार, वो तुझे इतना चाहता है, देखने में भी हैंडसम है, अच्छा कमाता है, घर परिवार भी अच्छा है। तूने ही बताया है तो तू मना क्यों कर रही है? क्या कोई और है तेरी ज़िंदगी में? मैंने पूछा। नहीं नहीं, कोई और नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है मुझे, और वो जैसा भी हो उसे मुझसे क्या लेना देना। आज पीछे पड़ा है तो हो सकता है कल देखना भी ना चाहे, अजनबी बन जाए, हज़ारों कमियां निकाल ले मुझ में। इतना ही अच्छा है तो ढूंढ लेना कोई अच्छी सी लड़की। मैंने क्या मना किया है? मैं क्यों अपनी खुशियाँ किसी और के आश्रय छोड़ दूँ? जैसी भी हूँ ठीक हूँ। कहते कहते उसकी आंखों में नमी हो उठी। श्वेता, प्यार बहुत खूबसूरत होता है। वो वीरान ज़िंदगी में खुशियों की बहार लेकर आता है। किसी से हो जाए तो सूरत, उम्र, जाति कुछ नहीं दिखता। इंसान इस प्यार को पाने के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहता है। मैंने समझाना चाहा, पर वो अकड़ती हुई बोली, बहुत देखे हैं प्यार करने वाले, मैं इन मामलों से दूर ही रहना चाहती हूँ, और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वो लड़का मुझे हॉस्टल के गेट पर मिल गया। मुझसे विनती करता हुआ बोला, प्लीज़ रिया, आप ही समझाओ ना श्वेता को, वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। तुम प्यार करते हो उससे? मैंने सीधा प्रश्न किया तो चकित नज़रों से उसने मेरी तरफ देखा, फिर सिर हिलाता हुआ बोला, बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसी लड़की देखी, खुद पर निर्भर, दूसरों के लिए लड़ने वाली, आत्मविश्वास से भरपूर। उसने मुझे जीना सिखाया है। उसने लोगों से हार मानने के बजाय लड़ने का जज्बा भी दिया है। मैंने तो औरतों को सिर्फ पति के इशारों पर चलते हुए, रोते हुए और घरेलू काम करते हुए देखा था, पर वो बहुत अलग है। जितना ही उसे देखता हूँ उतना ही उसे पाने की तमन्ना बढ़ती ही जाती है। प्लीज़ आप मेरी मदद करें, मेरे मन की बातें उस तक पहुँचा दें। मैं कोशिश करती हूँ, मैंने कहा, तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे नमस्ते करके वो चला गया। रात को मैं फिर से श्वेता के कमरे में दाखिल हुई। वो अकेली थी। आज वो गेट पर मिला था। मैंने कहा, जानती हूँ मुझे बाहर बुला रहा था, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने उसे मना किया, तू प्यार से भाग क्यों रही है? जानती है प्यार हर दर्द मिटा देता है। वो हंसी, प्यार दर्द मिटाता नहीं, नए ज़ख्म पैदा करता है। बहुत स्वार्थी होता है प्यार। मैं आज के आज वो जानकर रहूँगी कि आखिर भागती है तू क्यों प्यार से। तू मुझे हकीकत बता दे, या फिर उस लड़के को अपना ले जो सिर्फ तेरी राह देख रहा है। मैंने भी देखी थी किसी की राह, पर उसने
कहते हुए अचानक उसकी आंखें भीग गई। मैंने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा, श्वेता, अपने दिल का दर्द बाहर निकाल, तभी तो खुश रह सकेगी। मुझे सिर्फ अब सब कुछ बता दे। मैं जानती हूँ तू दिल की बहुत अच्छी है, पर कुछ तो ऐसा है जो तेरे दिल को तड़पाता है। ये पीड़ा तुझे सामान्य नहीं रहने देती। तेरे चेहरे, तेरे व्यवहार में झलकने लगती है। लेकिन विश्वास रख, तू जो भी बताएगी वो सिर्फ मुझ तक ही रहेगा। पर मुझसे कुछ मत छुपाओ। किसने चोट पहुंचाई है तुझे? वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो बिस्तर पर पीठ टिकाकर बैठ गई और कहने लगी, रिया, 4 साल पहले तक मैं भी एक ऐसी ही लड़की थी जिसका दिल किसी के लिए धड़कता था। मैं भी प्यार को बहुत खूबसूरत ही मानती थी। मेरी भी तमन्ना थी कि कुछ सपने थे। दूसरों से प्रेम से बात करना, मिलकर रहना अच्छा लगता था मुझे। जिसे प्यार किया उसी के साथ पूरी उम्र गुजारना चाहती थी। और उसकी यानी विशाल की भी यही मर्जी थी। उसने मुझे हमेशा एतबार दिलाया था कि वो मुझे प्यार करता है, मेरे साथ घर बसाना चाहता है। हमारी जोड़ी कॉलेज में भी मशहूर थी, पर हर वक्त की चोट ने उसकी असलियत मेरे सामने लाकर रख दी। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बाह और पेट पर सफ़ेद निशान हो गए हैं। मैं घबरा गई, डॉक्टर के चक्कर लगाने लगी, पर दाग बढ़ते ही गए। जब मैंने ये राज विशाल के आगे खोला तो उसके चेहरे के भाव ही बदल गए और 2-4 दिनों के अंदर ही उसका व्यवहार भी बदलने लगा। अब वो मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। हालांकि 1-2 दफ़ा मेरे कहने पर वो मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ भी गया और कुछ अनमनासा रहता था। धीरे धीरे वो मिलने से भी कतराने लगा। उधर हमारी पढ़ाई पूरी हो गई और पापा को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी। मैंने विशाल से इस बारे में चर्चा की तो वो शादी से बिल्कुल भी मुकर गया। मैं तड़प उठी, उसके आगे रोई, गिड़गिड़ाई, पर सिर्फ इस सफ़ेद दाग की वजह से वो मुझसे जुड़ने को तैयार नहीं हुआ। कहते हुए उसने अपने कुर्ते की बाजू ऊपर उठाई। उसकी बाह पर कई जगह सफ़ेद दाग थे। वो बोली, मैं आज भी उसे भुला नहीं सकी और वो कहा जानती थी कि उसका प्यार सिर्फ मेरे शरीर से जुड़ा था। शरीर में दोष उत्पन्न हुआ तो उसने राहें बदल ली, किसी और से शादी कर ली। तभी मैंने समझा कितना स्वार्थी, कितना संकीर्ण होता है ये प्यार। मैंने तो विशाल की शक्ल नहीं देखी थी। देखने में बिल्कुल एवरेज था, सांवला सा, मोटा। मैं उससे बहुत खूबसूरत थी। मैं चाहती तो उसकी कमियां गिनाकर उसे ठुकरा भी सकती थी, पर मैंने तो ऐसा प्यार किया था और उसने ऐसी चोट दी कि सारे जज्बात ही ख़त्म हो गए। तभी से मुझ में एक तरह की ज़िद आ गई। मैं समझ गई कि ज़िंदगी में मांगने पर कुछ नहीं मिलता। मुझे जो चाहिए होता है वो ज़बरदस्ती दूसरों से छीनने की खुद को कमज़ोर महसूस नहीं कर सकती। मैं किसी की सहानुभूति भरी नज़रें भी नहीं चाहिए, ना ही किसी का इनकार सह पाती हूँ। यही ज़िद मेरे व्यवहार में नज़र आने लगी है और शायद यही वजह है कि मैं 30 की हो गई पर शादी के नाम से दूर ही भागती हूँ। ये सब बहुत ही स्वाभाविक है श्वेता, पर सच तो ये है कि विशाल के प्यार में चौर नहीं था। वो दिल से तुझसे जुड़ ही नहीं सका था, इसीलिए तुम्हारे रिश्ते का धागा बहुत कमज़ोर था। वो हल्की सी चोट भी सह नहीं सका। पर अमन की आंखों में देखा है मैंने, वाकई उसके दिल में सिर्फ तुम हो, क्योंकि उसने सूरत देखकर नहीं, तुम्हारे गुण देखकर तुम्हें चाहा है। इसीलिए वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। किसी स्वार्थी इंसान की वजह से खुद की खुशियों से बेजार रखना कहाँ की अक्लमंदी है श्वेता। अमन का प्यार तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम लगा सकता है, तो दिल की खिड़कियाँ बंद कर लेना सही नहीं। मैं कैसे मान लूँ अमन का प्यार सच्चा है, स्वार्थी नहीं? ऐसा कर, तू उसे हर बात बता दे, फिर देखो क्या कहता है। मैं जानती हूँ उसका जवाब निश्चित रूप से हाँ होगा। श्वेता ने उसी वक्त फ़ोन उठाया और बोली, ठीक है, ये भी करके देख लेती हूँ। अभी तेरे सामने बताती हूँ उसे सब कुछ। फिर उसने फ़ोन मिलाया और स्पीकर ऑन करके बोली, अमन, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ अभी, इसी वक्त। समय है तुम्हारे पास? बिल्कुल, आप कहिए तो। अमन ने जवाब दिया, अमन, तुम्हारे दिल की बात रिया ने मुझ तक पहुँचा दी है।
अब मैं अपनी ज़िंदगी की असलियत तुम तक पहुंचाना चाहती हूँ, बस एक हकीकत जिसे सुनकर तुम्हारा सारा प्यार काफुर हो जाएगा। ऐसा क्या है श्वेता? बात यह है कि मेरे पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग है जो ठीक नहीं हो सकते, गले पर, पीठ पर, बाह पर और आगे, हर जगह। अब बताओ क्या है तुम्हारा फैसला? फैसला क्यों बदलेगा श्वेता? और दूसरी बात यह है कि किसने कहा दाग ठीक नहीं हो सकते? मेरे अंकल डॉक्टर हैं, उन्हें दिखाएंगे हम। वक्त लगता है पर ऐसे दाग ठीक हो जाते हैं। मान लीजिए ठीक ना हुए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ। कमियाँ तो मुझ में भी है, पर उससे क्या एक दूसरे को अपनाने का मतलब एक दूसरे की खूबियाँ और कमियाँ को स्वीकारना ही होता है। कल को मेरे शरीर पर कुछ हो जाए या मुझे कोई बीमारी हो जाए तो क्या आप मुझे छोड़ दोगी? नहीं ना? बताइए। मेरी मम्मी पास ही बैठी है, उन्होंने सब कुछ सुन लिया है और उनकी तरफ से भी हाँ है। आप बस मेरा साथ दीजिए। आप नहीं जानती, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। आप मेरे साथ ही रहेंगी तो मैं खुद को बेहतर ढंग से पहचान सकूँगा, जी सकूँगा अपनी ज़िंदगी। आई लव यू। श्वेता ने मेरी तरफ देखा। मैंने उससे कहने का इशारा किया तो वो धीरे से बोल उठी, आई लव यू टू। फिर श्वेता ने फ़ोन तुरंत काट दिया और मेरे गले लगकर रोने लगी। मैं जानती थी आज उसकी आंखें भले ही रो रही हो, पर दिल पहली दफ़ा पूरी तरह प्यार में डूबा हुआ मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में अगर हमें किसी चीज़ में धोखा मिले तो दोबारा हम उस रास्ते जाने से डरते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हमें बीते हुए कल को भुलाकर हमेशा आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।